के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके एक पद से 23 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 23। अब हम पिछले कुछ रविवारों से मूसा के जीवन के आधार पर एक विशेष सीरीज देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव। अब हम इस सीरीज को मूसा के जीवन के आधार पर देख रहे हैं और इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्यों को संभव करता है, हमारे लिए कार्यों को पॉसिबल करता है और वो उन उतार चढ़ाव में हमारा सहायक बनकर खड़ा होता है। जिन बातों को हम सोचते हैं कि कार्य नहीं हो सकते हैं, ये बातें पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बराबर उसका अनुसरण करें तो जो परमेश्वर है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं वो पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। और ये हम मूसा के जीवन में देखते हैं कि मूसा ने जब परमेश्वर का अनुसरण किया उसके सामने कई कठिन परिस्थितियां आई, ऐसी परिस्थितियां आई कि उसने सोचा कि यह संभव है, ये पूरा नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये कठिन है और मानव जो समझ है उसके परे है। और उसी समय परमेश्वर आता है और कहता है परमेश्वर के लिए ये संभव है, परमेश्वर पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का अनुसरण होल हार्टेडली नहीं करते हैं, पूर्ण हृदय के साथ नहीं करते हैं, उसके पीछे पूर्ण से नहीं चलते हैं, तो कई बार हम ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं और हम वापस हो जाते हैं। लेकिन हम मूसा के जीवन में इस बात को देख रहे हैं, ये सच्चाई कि जो परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसकी आप दुहाई देते हैं, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, जिससे अपना दिल लगाते हैं, वो परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर, ये इसकी खासियत है, ये इसकी खूबी है। और इसलिए जो परमेश्वर के पीछे चला उसका मुंह कभी खाला नहीं हुआ, वो कभी गिरा नहीं और कभी विचलित नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में पॉसिबल कार्य करती रही। आज इस खंड के आधार पर हम एक और चीज को देखेंगे जो मूसा को परमेश्वर सिखाना चाहता है जब हम उसके पीछे चलते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे कार्य को संभव करे। God knows, परमेश्वर जानता है। अब परमेश्वर मूसा को इस विषय को, इस सच्चाई को सिखाना चाहता है कि भले मूसा जाने ना जाने, भले इस्राएली जाने ना जाने, भले फिरौन जाने न जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। He is all knowing, इसीलिए संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है, वो भूतकाल को भी जानता है, वो वर्तमान को भी जानता है, वो भविष्य को भी जानता है। इसलिए उस जानकारी के आधार पर वो अपनी योजना बनाता है हमारे लिए, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि अपूर्ण है, ये पूरी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर सब जानता, आरंभ से लेकर अंत जानता है। हम केवल उस घड़ी के लिए जानते हैं जिस घड़ी में हम जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर आदि से लेकर अंत जानता है और उसी आधार पर वो पूरे प्रोग्राम को, पूरी योजना को बनाता है और उस योजना को स्टेप बाय स्टेप रिवील करता है, कदम ब कदम हमारे आगे वो उसे प्रकाशित करता है। God knows। अब परमेश्वर एक महान सच्चाई को मूसा के सामने लेकर आना चाहता है। अब जो मूसा है वो मिस्र देश में आ गया है, जलती हुई झाड़ी में उसका परमेश्वर के साथ साक्षात दर्शन हुआ और मूसा उस जलती हुई झाड़ी के दर्शन के द्वारा उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, उसके जीवन में एक जोश आया, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति आई और परमेश्वर ने उसके 40 वर्ष फेर दिए और उन 40 वर्षों के फिरने के बाद, भरपाई के बाद वो मिस्र देश में आता है। जलती हुई झाड़ी के दर्शन के बाद उसके जीवन में परिवर्तन है, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की लाठी को लेकर वो आता है और हारून उसका सहायक है। और जिस व्यक्ति के सामने वो खड़ा नहीं होना चाहता था,
जिस व्यक्ति से वो भागना चाहता था, जिस व्यक्ति के सामने आने से वो डर रहा था, जिस व्यक्ति से वो भाग गया था, आज परमेश्वर ने ये संभव कर दिया कि उसी व्यक्ति के सामने वो आकर खड़ा है, फिरौन के सामने खड़ा है। 5वां अध्याय, ये परमेश्वर संभव करने वाला। मूसा, तू 40 वर्षों तक फिरौन से भाग रहा है, उससे डर रहा है, उससे छिप रहा है, और इसलिए तू वापस मिस्र देश में आना नहीं चाहता है, क्योंकि तू फिरौन को फेस नहीं करना चाहता है, फिरौन के सामने खड़ा नहीं होना चाहता है, और ये सोच रहा है कि अगर तू फिरौन के सामने खड़ा होगा तो फिरौन तुझे बंदी बना लेगा और तुझे मार डालेगा। कि डर तुझे सता रहा था, इसलिए तू जंगल में भटक रहा था। लेकिन जो परमेश्वर है वो संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस चीज से आप भागते हैं, परमेश्वर आपको वही लाकर खड़ा कर देता है, जिससे कि उस ताकत को जिससे आप भाग रहे हैं, उस डर से जिससे आप भाग रहे हैं, उसका मुकाबला कर सके परमेश्वर की लाठी के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर एक कार्य करता है, और मूसा के लिए एक कार्य संभव। अभी जो निर्गमन 5 अध्याय है, एक महान सच्चाई को मूसा को भी सिखाती है और हमें भी सिखाती है। ध्यान से सुनो, आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे और ये अनुभव आपको बताएगा कि आप जीवन में पाएंगे कि एवरीथिंग विल वर्क आउट जस्ट नॉट द वे यू एक्सपेक्ट। ध्यान से सुनिए, आपका अनुभव जैसे जैसे आप अनुभव में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अपनी उम्र में आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे, अपनी योजनाओं में आगे बढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हर चीज पूरी होगी, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे पूरी नहीं होगी। ये अनुभव, ये सच्चाई जो हमको सीखनी है और जो मूसा को सीखनी है। मूसा, जो मैंने ठान लिया है वो पूरा होगा। मिस्र से जो इस्राएली हैं वो छुटकारा पाएंगे, और जो फिरौन और फिरौन की सेना है वो धराशायी होगी। लेकिन जैसे तू सोच रहा है कि वैसे हो, वैसा नहीं होगा। Not the way you expect। ये अनुभव सिखाता है कि आप ये सोचते हैं, ये जीवन में कहते हैं और करते हैं कि कार्य इस रूप में पूरा होना चाहिए, लेकिन जब आप उस कार्य के बीच में आते हैं, उस कार्य के समापन में आते हैं, तो आपका अनुभव बताता है जिस रूप में आपने सोचा था उस रूप में पूरा नहीं हुआ, जिस रूप में आप करना चाहते थे उस रूप में आप नहीं कर पाए। पूरा तो हुआ, लेकिन the way you expected did not happen। मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरा ग्रेजुएशन होगा और ग्रेजुएशन होते ही मेरी जॉब लग जाएगी। ये मैंने अपने जीवन में सोचा और उस बेसिस पे मैंने ग्रेजुएशन किया, और मैं सोच रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन होते ही जॉब लग जाएगी, लेकिन नहीं लगी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया लेकिन हुआ नहीं वैसा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ हो, वैसा कई बार नहीं होता है, दूसरे तरीके से होता है। आप सोचते हैं कि मेरी जॉब लग गई है और जब मैं जॉब करूंगा तो मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये आप एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी जॉब को वो सराह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक वैसा नहीं होता है। ये सच्चाई जिसे हमें सीखनी है, जिसे मूसा को सीखनी है। ने शादी कर ली, तो शादी कर लूंगा या कर लूंगी तो खुश रहूंगी, दोनों साथ साथ हैप्पी और शादी करने के बाद मालूम चला ये तो रफ रोड है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शादी के बाद ये चीजें होंगी, ऐसा करूंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, सोचा शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे जल्दी, और
खेलूंगा कूदूंगा। दादा दादी इस फिराक में कि बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। यू एक्सपेक्टेड, आपने सोचा, आपने आशा की शादी के बाद माँ बाप ने सोचा शादी करो, एक जीवित खिलौना मिल जाएगा और बुढ़ापा कट जाएगा, लेकिन नहीं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कई बार वो उस रूप में पूरी नहीं होती है। बच्चा हो गया, खुश होने के बजाय दुख में, क्योंकि लड़की हो गई। अब सोचा कि रिटायर हो गया हूं मैं, रिटायर होने के बाद मैं आराम करूंगा, घूमूंगा घामूंगा। ये आपके एक्सपेक्टेशन, रिटायर हुए की बीमारी ने जो कर लिया। ठीक जैसे आपने सोचा वैसा नहीं हुआ। तो ताकि मैं ऑपरेशन करा लूंगा और ऑपरेशन कराने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद और चीजें बढ़ गई। परमेश्वर ये सिखा रहा है और अनुभव में बताता है कि आप अपने जीवन में पाएंगे कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कई बार नहीं होता है, और इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, इसीलिए हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। मेरे जीवन में हुआ, जो अमेरिका छोड़कर आए, बड़ी सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था उसके अनुसार नहीं। बहुत सी चीजें हैं, हम सोचते हैं अब बहू आएगी, खाना बनाएगी, पैर दबाएगी, तो मानो चला कि बहू ने तो बखड़ा कर दिया। एक्सपेक्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मूसा को सीखना है, मूसा सिखा रहा है, परमेश्वर सिखा रहा है, और परमेश्वर सिखा रहा है कि मूसा जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वैसा उस समय नहीं होता है तो निराश मत हो, हताश मत हो, हथियार मत डाल, हाथ मत फेंक दे, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता चल, फॉलो हिम। लेकिन क्या होता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया अगर उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो हम हथियार डाल देते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम पीछे चले जाते हैं। और यही मूसा को परमेश्वर सिखा रहा है और परमेश्वर से स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा है। इस संबंध में कुछ बातें कि परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर जानता है कि जैसा तुम चाह रहे हो उस रूप में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन पूरा जरूर होगा। ग्रेजुएशन कर लिया है, जॉब जरूर मिलेगी, शादी हो गई है तो खुशहाली जरूर मिलेगी, लेकिन जिस रूप में आप चाह रहे हो, जिस रूप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस रूप में आप करना चाह रहे हो उस रूप में शायद ना हो, लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा। कुछ बातें जिनको परमेश्वर इस संदर्भ में मूसा को सिखाना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है जब उसका अनुसरण करते हैं। पहली बात, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ कई बार अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आना है। Following God means moving out of your comfort zone. परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ, परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब यह है कि कई बार आपको अपने आरामदायक स्थिति से बाहर आना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। मूसा इस बात को सीख, अगर तू मेरे पीछे चल रहा है, मेरी कॉलिंग तेरे ऊपर है और तू सोचेगा सब कुछ सही होता चला जाएगा और जैसा मैं चाह रहा हूं, जिस आरामदायक स्थिति में हूं उसी आरामदायक स्थिति में ही कार्य होंगे, ऐसा नहीं है। कई बार तुझे अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये परमेश्वर मूसा को सिखा रहा है, पहला और दूसरा पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। अब ये मूसा आया है, मूसा परमेश्वर के पीछे चल रहा है
और मूसा जाकर फिरौन से कह रहा है परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मेरे लोगों को तू विदा कर ताकि वो जाकर तेरी आराधना करें। और मूसा ने सोचा कि सब कुछ सही होगा और वो इन लोगों को लेकर बाहर जाएगा और परमेश्वर की आराधना करेगा। लेकिन जो फिरौन है क्या उत्तर देता है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? Who is God? मैं नहीं जानता इस परमेश्वर को, मैं नहीं जानता इस यहोवा को। लिखा है यहोवा परमेश्वर कौन है, मैं उसका वचन मानकर क्यों इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता हूं। जिस यहोवा की जो बात कर रहा है मैं उसको नहीं जानता हूं और इस्राएलियों को मैं नहीं जाने दूंगा। 40 वर्ष के बाद मूसा जो है फिरौन के सामने आता है और जो उसने सोचा वो नहीं हुआ है। उसने सोचा कि जैसे मैं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूं और परमेश्वर ने कहा है और जब मैं फिरौन से कहूंगा फिरौन तुरंत मान जाएगा और मुझे जाने देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिरौन का उत्तर है यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता। वास्तविक रूप में फिरौन यहोवा को नहीं जानता था, इसलिए उसने यहोवा की नहीं मानी। अगर आप यहोवा को नहीं जानते हैं तो आप उसको नहीं मानेंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे। और जो फिरौन है परमेश्वर को नहीं जानता है, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता है, तो वो उसकी क्यों मानेगा? और यही बात यहां पर परमेश्वर मूसा के सामने लेकर आ रहा है। फिरौन को बाद में मालूम चलेगा कि यहोवा कौन है, अभी तो नहीं जानता है लेकिन बाद में मालूम चलेगा यहोवा कौन है। और who's running the show? मूसा अब यहाँ पर सोच रहा है कि परमेश्वर ने तो मुझे भेजा है, लेकिन जो फिरौन है ये शो रन कर रहा है, ये है सारी चीजें नियंत्रण कर रहा है, ये है सारी चीज कंट्रोल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं कर रहा है। ये मूसा सोच रहा है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कई बार वैसा नहीं होगा। लेकिन नौबत बताता है कि फ्रॉम बैक टू वर्स हो गया है, उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान लगाएं। झूठी बात क्या है? परमेश्वर की आराधना पर ध्यान लगाएं। अब क्या हो रहा है कि अब जो मूसा समझ रहा है कि जो सब आरामदायक स्थिति है लेकिन परमेश्वर उसको आरामदायक स्थिति से मारना जा रहा है। और क्या हो रहा है, ये जो इस्राएली लोग हैं ये भी सोच रहे हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा और हम निकल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इससे पहले कि बड़ा कार्य करे वो हमें सिखाना चाहता है कि क्या मैं अपने कंफर्ट जोन को, क्या मैं अपने आरामदायक स्थिति को छोड़ने को तैयार हूं उस समय के लिए जिस समय परमेश्वर मुझे चाहता है। और परमेश्वर यहाँ पर फ्रॉम बैक टू वर्स क्या कर रहा है, जो ये काम करते थे उस काम को उसने दुगना कर दिया है। डूइंग राइट बट थिंग्स आर गेटिंग वर्स। परमेश्वर मैं तो सही कर रहा हूं लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो खराब होती चली जा रही है। मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तेरे कहने के अनुसार आया हूं, मैं तेरे कहने के अनुसार फिरौन के सामने खड़ा हूं, जो तूने कहा वही मैं कह रहा हूं, लेकिन जो काम हो रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो खराब हो रही हैं। मैं तो सही कर रहा हूं, चीजें क्यों खराब हो रही हैं? कंफर्ट जोन से बाहर जान चुके। ये जो बिल पास हुआ है हमें कंफर्ट जोन से बाहर करेगा। हम जो क्रिश्चियंस थे लापरवाह हो गए, लापरवाह। हमने परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, हमने परमेश्वर की आराधना को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, हमने परमेश्वर की सेवा को फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि जो बिल है वो नया नहीं है। दानियल के समझ में आया था, नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली कि जितने भी लोग हैं ये नबूकदनेस्सर की जो मूर्ति है उसके सामने झुककर दंडवत करेंगे और जो नहीं करेंगे उनको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ये था उसमें, ये था उसमें था। और कुछ लोग थे जिनने नहीं किया, उनको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन जिनने डाला वो चल गए, जिनको डाला वो नहीं चले। कि परमेश्वर जो है संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस बात को दिखाना चाह रहा है कि
कई बार अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने महिमा को ऊंचा करने के लिए, अपने लोगों को और आगे करने के लिए परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया, उसके लोग कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्या कंफर्ट जोन? प्रार्थना होती, प्रार्थना में नहीं आते सर, थक गए हैं, थक गए हैं सर, टाइम से नहीं आ पाते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। सर एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है संडे को, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, रंग रंगाई करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। घुटनों में प्रार्थना नहीं कर सकते, दर्द होता है, दर्द होता है। कंफर्ट जोन। आज हमने घुटनों में प्रार्थना करना छोड़ दिया है। आज हम घुटनों में नहीं आते हैं। आज हमारी जो प्रार्थना है वो विस्परिंग गुड मॉर्निंग गॉड एंड गुड नाइट गॉड, दैट्स ऑल। इसी स्थान पर लेट 80s में, अर्ली 90s, 80 के अंतिम में, 90 के आसपास इसी स्थान पर हर फ्राइडे को हम लोग होल नाइट प्रार्थना करते हैं। आंटी 1990 की बात बता रहा हूं, 1990 होल नाइट प्रेयर इसी स्थान पर। इसलिए आज चर्च है यहाँ, इसलिए आज परमेश्वर की आराधना है यहाँ, इसलिए आज लोग बचाए जा रहे हैं यहाँ, इसलिए आज लोग चंगाई पा रहे हैं, इसलिए आज लोग भरपूरी पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन दौरान यहाँ पर हर फ्राइडे को होल नाइट प्रेयर। आज कंफर्ट जोन से 2 घंटे ज्यादा नहीं बैठ सकता मैं तो। इसलिए बिल अब लोग आएंगे घुटनों में, अब प्रार्थनाएं, अब बाइबल अध्ययन, अब चर्च, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मूसा मैं सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का कार्य है ऐसा कार्य है कि वो तेरी सोच के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल और बार बार ह्यूमिलेट हो और बार बार आना जाना, ये जो फिरौन है उसके सामने कर, और जो इस्राएली लोग हैं वो भी तुझे डांटेंगे, वो भी तुझे धुतकारेंगे, और जो फिरौन है वो भी तुझे धुतकारेगा। और लेकिन ये जो चीज है इस बात को सिखाएगी अपने कंफर्ट जोन से, अपने एक्सपेक्टेशन से बाहर। इसलिए नहीं कि हमें बर्बाद करे, इसलिए टू फुलफिल हिज पर्पस, उसके उद्देश्य को पूरा करे। इसलिए नहीं कि हमको हार्म करे, इसलिए कि हमको ब्लेस करे। परमेश्वर की योजना है फिरौन के पास बार बार आना जाना है तेरा, तूने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, इधर आया उधर आया है, और चीजें जिस रूप में तू चाह रहा उस रूप में नहीं हो रही है। लेकिन ये इसलिए हो रही है कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हूं, मैं तुझे हार्म करने के लिए नहीं, मैं अपने लोगों को हार्म करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि ये लोग मिस्र से निकलेंगे और कनान देश में जाकर वास करेंगे। लेकिन कंफर्ट जोन से कि मित्रों इस समय आ गया है अपने आरामदायक स्थिति से भागने में। घुटनों में आए, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, वचन पढ़ने में समय व्यतीत करें, परमेश्वर के भवन में आने में समय व्यतीत करें। ये अंतिम दिन है, न केवल भारत में, यहां तक अमेरिका में भी हो रहा है। चार्ली कर्ट, जो जवान लोग हैं अगर जानते नहीं चार्ली कर्ट के बारे में, यूट्यूब देखिए उसका। यूट्यूब केवल 31 साल का, 31 ईयर्स, उसकी वाइफ 5 साल बड़ी, 36 साल की।
अभी वो 31 साल का 2025 में, लेकिन उसने जो टर्निंग पॉइंट यूएस से जो स्थापना की 2012 में 20 साल की उम्र में वो परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है, परमेश्वर के लिए डिबेट कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, बड़े बड़े साइंटिस्ट के सामने 20 साल का बच्चा जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया, फिर 12वीं पास। अभी यूटा यूनिवर्सिटी में गया हुआ, डिबेट कर रहा था। करीबन 3000 स्टूडेंट्स गोली मार दी किसी ने, परसों की मार गोली मार दी। उसके जो लास्ट वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो ये, कैसे आपको रिमेंबर किया जाए, कैसे आपको याद किया जाए, क्या सोचते हैं? मैं अपने विश्वास के करज के लिए मुझे याद किया जाए, मैं अपने विश्वास में बना रहूं। आप यूट्यूब इंग्लिश में हो या आप देख फर्राटे से बाइबल परमेश्वर का बच्चा, इसीलिए से गोली मार दी, इसलिए गोली। ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनका बहुत अच्छा एड, जो जूनियर ट्रंप उनका दोस्त, केवल 31 साल। परमेश्वर इन दिनों अपने तरीके से पूरे अमेरिका में रिवाइवल जैसा कि हर चर्च में प्रार्थना हो रही है और कह रहे हैं कि मैं कल का मिशन आगे ले जाऊंगा, मैं कल का मिशन आगे ले जाऊंगी। मित्रों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मूसा, इससे पहले कि तू लिबरेट हो, इससे पहले कि तू परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे, इससे पहले कि तू छुटकारे को देखे, इससे पहले कि इस फिरौन को, जो फिरौन तुझे धुतकारना है, तू ही उसे नील नदी में डुबा देगा। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जब मर्जी तब चलता रहता है, जब मर्जी चले जाते, धर्मशाला बन गया, कंफर्ट जोन। मित्रों, ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो भी बिल है, जो भी कानून है, ये कानून, ये बिल इसलिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर का कार्य और बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता ही knows what he is doing। हम उतना ही जानते हैं जितनी हमारी समझ है, लेकिन परमेश्वर ऑर्केस्ट्रेट करता है, वो पूरी योजनाओं को बनाता है, वो अपने कार्य को इस रूप में करता है कि जो विरोधी हैं, जो फिरौन हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं। और परमेश्वर दूसरी बात, जब परमेश्वर कार्य करता है तो आरंभिक अवस्था में चीजें कठिन दिखाई देती हैं। When God is working, things often get worse before they get better। जब परमेश्वर कार्य करता है तो आरंभिक अवस्था में जो बिगिनिंग स्टेज है, जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें ऐसा लगता है कि चीजें कठिन दिखाई दे रही हैं। When God is working, things often get worse before they get better। इससे पहले कि वो अच्छी हो, वो खराब होती है, वो कठिन होती है, वो बिगड़ती हैं, वो परेशानी का कारण दिखती है। लेकिन यही परमेश्वर मूसा को सिखाना चाह रहा है, वो यही हमें सिखाना चाह रहा है कि जब ऐसा दिखाई दे कि जो प्रारंभिक अवस्था है, जिस दिन पहले दिन तू फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिरौन के सामने पहले दिन तू खड़ा हुआ और तूने सोचा कि पहले दिन ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पहले दिन ही जो चीजें हैं, जो काम हैं, जो बातें हैं, वो वर्ष होंगी, वो कठिन होंगी। और ये इस बात का साक्ष्य है, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। इस बात का प्रमाण है।
कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। इससे पहले की चीजें बेटर हो, अच्छी हो, सफल हो, पूरी हो, वो वर्ष होती है या वर्ष होती है। 15 से 21 पद में हम देखते हैं 15 से 21 पद में क्या हुआ है। विशेष के 19वें पद में जब फिरौन ने इनके काम को बढ़ा दिया तो 19वें पद में जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए। उन्होंने सोचा मूसा हारून आ गया है, परमेश्वर की लाठी लेकर आ गए हैं, हमारे दिन अच्छे होंगे, हमारे दिन बेटर होंगे और हम यहां से निकाले जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारे संकट के दिन आ गए हैं। हमने सोचा था भला, लेकिन ये बुरा हो रहा है, कठिन हो रहा, परेशानी हो रही है। 21वां पद, और उन्होंने मूसा और हारून से आखिर में इस्राएलियों ने मूसा हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। अब ये लोग मूसा और हारून के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि तुमने क्या ऐसा कर दिया है, हम तो पहले सही थे, अच्छे थे, लेकिन तुमने फिरौन से बात करके हमारा जीवन कठिन कर दिया है, संकट में डाल दिया है और हमें फिरौन के सामने घृणित ठहराया है, उसके हाथ में हमारे लिए तलवार दे दी है। ऐसा तुमने क्या किया? जब परमेश्वर कार्य करता है तो आरंभिक अवस्था में चीजें कठिन दिखाई देती है। जब आरंभिक अवस्था में आपके जीवन में जो भी आपने कदम उठाया है, जो भी आप कार्य करने में आप आगे बढ़े हैं और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के अनुग्रह में, तो आरंभिक जो अवस्था है, पहले कुछ तो स्टेप्स है, पहले कुछ तो दिन है, पहले कुछ तो महीने हैं, वो कठिन रहेंगे, कठिन रहेंगे। इससे पहले कि वो अच्छे होंगे अच्छे, लेकिन अच्छे होने से पहले वो कठिन होंगे, वो कड़वे होंगे, वो संकट के होंगे। और वही इस बात की पहचान है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर इसमें है, इसलिए छोड़े नहीं, इसलिए त्यागे नहीं। परमेश्वर कह रहा है सब कुछ पूरा होगा, लेकिन जैसा आप चाहते हैं उस रूप में नहीं होगा। मूसा ने सोचा मैं चाहूंगा परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ देगा, नहीं, परमेश्वर जानता है। इसलिए जब भी कोई भी कार्य, कोई भी करियर, कोई भी सेवा, कोई भी चीज आप प्रभु में आरंभ करेंगे, प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, आरंभिक अवस्था कठिन होगी। जो लोग बताते हैं, बाइबल बताती है, लोग बताते हैं आ जाओ प्रभु के पास, सब तो अच्छा होगा, आरंभिक अवस्था में नहीं होगा, आगे होगा और प्रभु उससे करेगा। फिरौन कठिन व्यक्ति है, उसको झेलना आसान नहीं है। और जो फिरौन है लोगों को ब्लेम कर रहा है, समस्या फिरौन की है लेकिन लोगों को ब्लेम कर रहा है तुम्हारे खातिर। और जो लोग हैं वो मूसा को ब्लेम कर रहे हैं। 21वां पद जो हमने पढ़ा, तुम्हारे खातिर ही ऐसा हुआ। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। परमेश्वर हमें बुलाता है अपना कार्य करने के लिए, जो योजना उसने बनाई है आपके लिए, मेरे लिए, उसको करने के लिए। और जब हम उसको करना आरंभ करते हैं वो पहली बार में सही नहीं होगा, पहली बार में सही नहीं होगा, पहली बार में कठिनाई आएंगी, पहली बार में अड़चने आएंगी, पहली बार में परिस्थिति कठिन दिखेगी। ध्यान सुनिए, ये आत्मिक नियम है,
3 स्टेजेस जब परमेश्वर के बड़े कार्य को करने के लिए आप आगे आते हैं, जब किसी योजना को पूरा करने के लिए आप आगे आते हैं, जब किसी बड़े कार्य में आप हाथ डालते हैं, जब अपने जीवन में आप ड्रीम्स योजनाओं को बनाते हैं, उसको आप आरंभ करते हैं, उसमें 3 स्टेजेस हैं जो परमेश्वर मूसा को सिखा रहा है। पहला जो स्टेज है वो इम्पॉसिबल, असंभव। जैसे आप आते हैं कहते हैं ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है, मैं फिरौन का सामना नहीं कर सकता हूं। अपने फिरौन का सामना कर लिया है, मैंने उसके मन मस्तिष्क को पढ़ लिया है, उसके एटीट्यूड को देख लिया है, उसके हावभाव को देख लिया है, अब लोग यहां से जा नहीं सकते, असंभव। कोई भी अब आप काम उठाएंगे, चाहे कॉलेज ले, चाहे आप करियर ले, चाहे आप सेवा ले, चाहे आप कोई भी चीज, पहले ही बात जो पहला जो स्टेज है ऐसा लगता है असंभव है। इस बिल आ गया है, अब परमेश्वर तेरा कार्य असंभव है, इम्पॉसिबल कैसे? ये पहला स्टेज है। तो दूसरा स्टेज जब हम चलते रहते हैं, बने रहते हैं, जो इम्पॉसिबल है वो डिफिकल्ट में बदल जाता है। डिफिकल्ट, कठिन, असंभव तो नहीं है, एक कठिन है। मैंने मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, मैं परमेश्वर के साथ चला, उसके पीछे चला, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की उपस्थिति। अब हम असंभव को कठिन देख रहे हैं। हाँ, असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन है। ये कार्य कठिन है, ये जॉब कठिन है, ये स्टेप कठिन है, ये सेवा कठिन है, ये समय कठिन है, लेकिन बने रहते हैं। ये परमेश्वर से बने रहते हैं। तो तीसरा पड़ाव, तो तीसरा स्टेज, डन, पूरा हो गया, कंप्लीट। ये परमेश्वर कह रहा है। आरंभिक अवस्था इम्पॉसिबल, लेकिन बने रहते हैं, वो कठिन दिखाई देता है, बने रहते हैं और वो पूरा हो जाता है। परमेश्वर पूरा हो गया है। परमेश्वर जानता है पॉसिबल विदाउट। परमेश्वर ने ये कार्य किया है इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। हमारे आत्मिक जीवन में भी जो होप है, जो ड्रीम्स हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, वो असंभव दिखाई दे रही हैं, लेकिन बराबर परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का अनुसरण कठिन हो जाएंगी। कठिन के बाद डन। ये 3 स्टेजेस है जो आत्मिक नियम में, आत्मिक जीवन में शुरू में इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। आप कठिन है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, और देखेंगे कि ये कार्य पूरा हो गया है। डन। इस्राएली मिस्र देश से निकल गए हैं। डन। जो आरंभिक अवस्था है इम्पॉसिबल। मूसा यहाँ पे कह रहा है, अगर आप देखेंगे 22 में और 23 में, मुझे अगर परमेश्वर तूने ऐसा क्या कर दिया, मैंने अपना काम किया, तूने नहीं किया, अब छुटकारा नहीं। उसने लिखा है तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया है। तो 23 में कुछ भी नहीं किया परमेश्वर। इम्पॉसिबल। ये स्टेजेस है। इसलिए जब परमेश्वर कार्य कर रहा है, जो बिगनिंग की अवस्था है वो हमेशा इम्पॉसिबल दिखाई देगी, लेकिन उसमें बने रहे वो डिफिकल्ट में तब्दील हो जाएगी। उसमें बने रहे वो डन में तब्दील हो जाएगी। आप सीने पर्वत में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, आप कनान देश में अपने घर में अपनी फसल, इन 40 वर्षों में उनने हमेशा आकाश से जो खाना बरसाया वही खाया, लेकिन 40 वर्षों के बाद जब कनान देश में पहुंचे, लिखा है उनने अपनी उपज खाई, अपने परिश्रम का फल खाया, अपने हाथों से घर बनाए, एस्टैब्लिश डन। इसलिए जब इम्पॉसिबल दिखाई दे छोड़े नहीं, जब कठिन दिखाई दे छोड़े नहीं, लेकिन बने रहे
धन आएगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं सब कुछ पूरा होगा, लेकिन आपकी योजना के अनुसार नहीं, आपकी आशा के अनुसार नहीं। The way you expect it will not be done, it will be done, लेकिन मेरी योजना मेरे काम के द्वारा। तीसरी बात, परमेश्वर का समय और हमारे समय की समझ एक सी नहीं है। मूसा को परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर का समय और हमारे समय की समझ एक सी नहीं है। God's timetable and ours are not the same. जो परमेश्वर की समय सारणी है, टाइम टेबल है, वो हमारी समय सारणी से, हमारे टाइम टेबल से भिन्न एक सी नहीं है। 22 और 23 पद। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? मूसा कह रहा है, परमेश्वर तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? तुझे मुझे यहाँ लेकर आया था इनको छुड़ाने के लिए, इनकी भलाई के लिए, लेकिन तूने तो बुराई की। तो इम्पॉसिबल है, ऐसी बुराई क्यों की? और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब तुझे फिरौन के सामने हमें लज्जित करना था और ये छुटकारा संभव नहीं था, कठिन था, तो तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। जब से मैं तेरा नाम दे रहा हूँ, जब से तेरे पीछे चल रहा हूँ, जब से फिरौन के सामने तेरे नाम से बातें कर रहा हूँ, तब से ये जो फिरौन है इस प्रजा के साथ बुरा ही कर रहा है। तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। ये मेरा कंक्लूजन है परमेश्वर, कि तूने अपने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया, तूने बर्बाद कर दिया इनको, अंधेरे में छोड़ दिया तूने, मेरा भी समय खराब किया। ध्यान सुने, डिले लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू लेमेंटेशन। जब देरी होने लगी, मूसा के अनुसार काम समय में होने नहीं लगा, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर निराशा, उसके अंदर कड़वाहट, उसके अंदर शिकायत। जब फ्रस्ट्रेशन, जब निराशा, जो निराशा है वो लेमेंटेशन में, वो विलाप में, वो हीनता की भावना में, वो नकारता में, वो नेगेटिविटी में, परमेश्वर तूने अपने लोगों के साथ बुरा क्यों किया? परमेश्वर तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? परमेश्वर तूने अपने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया। ये चलता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो आरंभिक अवस्था है, उस आरंभिक अवस्था में जो समय है, जो काम है, कठिन दिखेगा, परेशानी, तकलीफ और डिले होगा, लेकिन उस डिले में भी बने रहना। अगर नहीं बने रहोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, निराशा आएगी, कड़वाहट आएगी, जलन आएगी, और फिर परमेश्वर के साथ मुक्केबाजी करने लगी। मुक्केबाजी कर रहा, परमेश्वर तू ठीक नहीं है, तू भला नहीं है, अपने कहने के अनुसार नहीं चल रहा है। रिमाइंडिंग गॉड, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को रिमाइंड कर रहा है। परमेश्वर मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, तूने क्या कहा था? परमेश्वर जानता है, उसे रिमाइंड करने की आवश्यकता नहीं। मुझे रिमाइंड कर रहा है, मैंने अपना पाठ कर लिया, मैं यहाँ आया, मैं फिरौन के पास गया, मैं बार बार किया, लेकिन तूने अपना पाठ नहीं किया। ये मुझसे कह रहा है, यही तो हम कहते हैं, परमेश्वर मैंने तो कर दिया अपना पाठ, तूने नहीं किया। और जब वो नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन, विलाप, क्रोध, विद्रोह, जलन, कड़वाहट जो इंसान को खा देती है। परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। He keeps time in his own way, वो अपने हिसाब से कार्य करता है।
मूसा कह रहा है परमेश्वर जो तूने प्लान ए बनाया था वो विफल हो गया है, वो असफल हो गया है। अब प्लान बी बना, प्लान बी। परमेश्वर कह रहा है मेरा प्लान ए है और ए ही रहेगा, तू ही छुड़ाने हारा रहेगा, तू ही मेरा व्यक्ति रहेगा, तू ही मेरा जन रहेगा, तू ही मेरा अभिषेक रहेगा, तू ही छुड़ाने वाला रहेगा। ये मेरा प्लान है, इससे नहीं जाऊंगा। और मेरा प्लान ये है कि मिस्र देश से छुटकारा मिलेगा, दूसरा प्लान नहीं है। मूसा ही परमेश्वर की योजना में है और मिस्र से छुटकारा है। जो समय है परमेश्वर का समय और हमारे समय में मेल नहीं है। इसलिए जब हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार काम हो और जब वो हमारे अनुसार हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं होता है, हमारे समय के अनुसार काम नहीं होता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लमेंट करते हैं और परमेश्वर के साथ युद्ध। तूने भला नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझसे दूर। लेकिन परमेश्वर का जो समय है वो समय वो जानता है। इसलिए गलतियों 4 से 4 में परमेश्वर ने कहा जब समय पूरा हुआ उसने अपने पुत्र को, जब समय पूरा हुआ, and time was right, जब टाइम पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, उससे पहले नहीं, 400 वर्ष तक साइलेंस था। जो मलाकी और जो मती, इन दोनों के बीच में 400 वर्ष तक परमेश्वर ने बातचीत नहीं की, कोई प्रकाशन नहीं, साइलेंस। लेकिन जब 400 वर्ष पूरे हुए, जब 40 वर्ष पूरे हुए, जब 4 वर्ष पूरे हुए, जब 4 महीने पूरे हुए, जब 4 हफ्ते पूरे हुए, जब 4 दिन पूरे हुए, जब 4 घंटे पूरे हुए, परमेश्वर का डन पूरा हुआ, छुटकारा। जब समय पूरा हुआ, जब समय, he knows, परमेश्वर का पेस और हमारे पेस में अंतर है, परमेश्वर की गति में और हमारी गति में अंतर है, परमेश्वर के मेथड में और हमारे मेथड में अंतर है, परमेश्वर के तरीके में और हमारे तरीके में अंतर है, परमेश्वर के टाइम में और हमारे टाइम में अंतर है, परमेश्वर के समय में और हमारे समय में अंतर है। उसकी गति भिन्न है, उसका मेथड भिन्न है, उसका समय भिन्न है। और हम चाहते हैं परमेश्वर तू मेरी गति के अनुसार चल, परमेश्वर तू मेरे मेथड के अनुसार चल, परमेश्वर तू मेरे समय के अनुसार चल। नहीं, यही परमेश्वर का काम है। क्योंकि यहां मूसा सीखेगा और वो सोच रहा 3 दिन का रास्ता, इसलिए बोला 3 दिन के लिए लिखा उसने, 3 दिन के लिए पर्वत में जाने दे, कि वहां से जो कनान देश है 3 दिन का रास्ता है। मूसा से 3 दिन है, पहुंच जाएंगे 3 दिन। उसे मालूम नहीं कि 10 विपत्तियां आने वाली है, उसे मालूम नहीं कि लाल समुद्र में इनको घेरा जाएगा, उसे मालूम नहीं कि जंगल में ये लोग कुड़कुड़ाएंगे, उसे मालूम नहीं कि जंगल में ये सोने का बछड़ा बनाएंगे, उसे मालूम नहीं कि उसे क्रोध आएगा, उसे मालूम नहीं कि लोग कुछ नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं मालूम उसे। इसलिए परमेश्वर उसे कह रहा है मेरा पेस, मेरी गति, मेरा समय, मेरा टाइम, मेरा मेथड, मेरा, ताकि मूसा जान सके 3 दिन 40 साल, 40 साल है। परमेश्वर he knows। चौथी अंतिम बात, परमेश्वर की सामर्थ हमारी कमजोरी में ज्यादा कार्यशील होती है। God's power works best in our weakness। परमेश्वर की सामर्थ हमारी कमजोरी में ज्यादा कार्यशील होती है। जो परमेश्वर की जो पावर है वो हमारी वीकनेस में वर्क करती है। जब भी हम कमजोर हैं, जब भी हम वीक हैं, जब भी हम डाउन हैं, जब भी हम निराश हैं, जब भी बिल हमारे ऊपर मंडरा है, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ कार्यशील होती है। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ, उसी समय। 6 अध्याय का पहला पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? जबरदस्त। अब तू देखेगा, अभी तूने फिरौन को देखा था,
अब तू देखेगा, क्या देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। अभी तू देख रहा था कि फिरौन तेरे लिए क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या कर रहा है। अभी तू देख रहा था कि फिरौन इस्राएलियों के साथ क्या कर रहा है। अब तू क्या देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। जाओ, वो खुद ही बोलेगा जाओ, खुद ही बोलेगा जाओ, ये मैं करूंगा। God is not finished yet। ये परमेश्वर मुझसे बता रहा है, अभी भी तू इम्पॉसिबल के स्टेज में है, अभी भी तू डिफिकल्ट के स्टेज में है, लेकिन मैं तुझे डन के स्टेज में रखता हूं, डन के स्टेज में पूरा। क्योंकि परमेश्वर ने अभी अपना कार्य केवल आरंभ किया है, पूर्ण नहीं किया है। God is not finished yet। Possible with God। मूसा, तू सोच रहा है सब कुछ समाप्त हो गया है, nothing left। तू सोच रहा है कुछ भी नहीं हुआ है, छुटकारा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो कठिन है। लेकिन अब तू देख, it is done। हो गया, हो गया। अब तू देखेगा, क्या देखेगा कि फिरौन अब जान जाएगा। क्या जान जाएगा कि फिरौन ने पहले क्या जाना था 5 अध्याय दूसरे पद में, क्या यहोवा कौन है, यहोवा को मैं नहीं जानता हूं, ये हो जाता था। यहोवा कुछ नहीं है, यहोवा कोई नहीं है, मैं यहोवा को नहीं जानता हूं। I do not know the Lord। I am running the show। वो कह रहा है, फिरौन कह रहा है परमेश्वर नहीं है, मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं शो रन कर रहा हूं, मैं इस कंट्री को लीड कर रहा हूं, मैं इस सरकार को लीड कर रहा हूं, मैं इस देश को लीड कर रहा हूं, मैं इस समाज को लीड कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। God is not running the show। परमेश्वर कह रहा है, मूसा अब देख, पहले तो मैं बिहाइंड द सीन शो रन कर रहा था, अब मैं सामने आऊंगा, मैं सामने से शो करूंगा। क्या शो करूंगा, ध्यान से सुनिए। We can know the Lord in 2 ways। हम परमेश्वर को 2 तरह से जान सकते हैं, 2 तरह से परमेश्वर जान सकते हैं। जो परमेश्वर यहां पर दिखाना चाह रहा है मूसा को और हमको भी, परमेश्वर को हम ऐसे डिलीवरर जान सकते हैं, एक छुड़ाने वाले के रूप में जान सकते हैं, या फिर हम परमेश्वर को एज ए डिस्ट्रॉयर जान सकते हैं, नाश करने वाले के रूप में जान सकते हैं। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो परमेश्वर को हम डिलीवरर के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, हमें निकालने वाले के रूप में, परमेश्वर संभव करने वाले के रूप में, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर रूप में, जो छुड़ाने वाला है, जो छुड़ाता है, जो छुटकारा देता है, उस रूप में जान सकते हैं। या तो फिर हम परमेश्वर को डिस्ट्रॉय के रूप में, नाश करने वाले के रूप में। और फिर ने परमेश्वर को डिलीवर के रूप में नहीं जाना, अब वो उसे डिस्ट्रॉयर के रूप में जानेगा, नाश करने वाले के रूप में जानेगा। परमेश्वर या तो बचाता है या नाश करता है, बीच का रास्ता नहीं। ये परमेश्वर सिखा रहा है मूसा को, यह है परमेश्वर। परमेश्वर जानता है, न तू जानता है, न फिरौन जानता है कि परमेश्वर डिलीवर भी कर सकता है, परमेश्वर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। उसके लिए पॉसिबल है, उसके लिए संभव है। वो पूरी की पूरी जो फिरौन की सेना है उसको लाल समुद्र में डिस्ट्रॉय कर सकता है, और परमेश्वर पूरे की पूरी इस्राएल की जो प्रजा है लाल समुद्र से उनको छुड़ा सकता है, केवल दूर में। ये परमेश्वर का प्रकाशन मूसा के सामने, there is no third option। अब फिरौन जान जाएगा, क्योंकि उसने डिलीवरर को स्वीकार नहीं किया है, छुड़ाने वाले को स्वीकार नहीं किया है, बचाने वाले को स्वीकार नहीं किया है, अनुग्रह करने वाले को स्वीकार नहीं किया है, दया करने वाले को स्वीकार नहीं किया। अब वो किसको स्वीकार करेगा? डिस्ट्रॉय करने वाले को, नाश करने वाले को। अब वो से डिस्ट्रॉय के रूप में फिरौन जो कि शत्रु है, और परमेश्वर इसलिए फिरौन को मूसा के सामने एक शत्रु के रूप में रखता है, इससे पहले कि उसको डिस्ट्रॉय करे,
वो इसलिए मूसा के सामने उस शत्रु को रखता है कि जो शत्रु है वो हमें हम्बल करता है, हमें दीन करता है। ये अच्छी बात है। हमारे मित्र हमें दीन नहीं करते, हमारे मित्र हमें हम्बल नहीं करते, चने की झाड़ चढ़ा देते हैं। लेकिन जो शत्रु हैं वो हमें हम्बल करते हैं। ये मैंने सीखा और ये अच्छी चीज है। जो हमारे शत्रु हैं they drive us to our knees, वो हमें घुटनों में लाते हैं। घुटनों में जब भी बोझ भारी, जब भी संकट, जब भी विपत्ति, जब भी विरोध, जब भी परेशानी, हम घुटनों में, अन्यथा 4-wheel drive थार में। जो हमारे शत्रु है, मैंने घुटनों में आना सीखा। मेरे शत्रु लेके आए मुझे घुटनों में, और जब मैं घुटनों में आकर प्रार्थना करने लगा, शत्रु भागने लगे। लेकिन परमेश्वर शत्रुओं को लेकर आता है, वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो भला करते हैं, हम्बल करते हैं, हमें दीन करते हैं, हमें घुटनों में लाते हैं। ये जो बिल है शत्रु के रूप में, लेकिन जो बिल है ये हमें हम्बल करेगा, हमें दीन करेगा, हमें घुटनों में लाएगा। मूसा, ये फिरौन मैंने इसलिए बार बार, ताकि तू समझ सके, इसलिए कहा मूसा के बराबर दीन व्यक्ति कोई नहीं हो। किसने किया दीन? फिरौन ने किया। ये जो शत्रु है, they strip away our pride, हमारे घमंड को डाल देते हैं। ये जो शत्रु है हमारे घमंड, ये जो शत्रु है आपके लिए हमेशा तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। जब आप सुनेंगे उन्हें तो आदत होगी, मुझे पड़ गई। लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी घमंड को चर्च के बाद लोगों ने नरेंद्र सिंह को उठाया, लेकिन इनके शत्रु ने नरेंद्र सिंह के घमंड को नीचे कर दिया। ये शत्रु मित्र है, इसलिए परमेश्वर शत्रु को रखता है हमारे आसपास। इधर उधर हम भागने जाते हैं शत्रु से, लेकिन परमेश्वर इन शत्रुओं को रखता है। इसलिए नहीं कि ये शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाए, नहीं। चाहे तू नदियों में से होकर जाए, डूबेगा नहीं। आग में से होकर जाए, आग की लपटें तुझे नहीं छोड़ेंगी। 10,000 इधर, 10,000 इधर गिरेंगे, कोई तुझे छोड़ेगा नहीं। ये परमेश्वर, लेकिन ये तुझे हम्बल करेंगे, दीन करेंगे, ये तुझे घुटनों में लेकर आएंगे, ये तुझे तेरे जीवन से घमंड को दूर करेंगे। We need our enemies, इसलिए परमेश्वर आता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के साथ इस फिरौन का वार्तालाप बराबर होने दिया, जिससे मूसा उस स्थिति में आ जाए और कहे परमेश्वर अब छुटकारा संभव है। परमेश्वर आप तो देखिए, आई नो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यू कांट बाईपास दैट पार्ट ऑफ योर जर्नी। जिस रास्ते से तू जा रहा है, उस रास्ते को तू बाईपास नहीं कर सकता है, उसमें से होकर जाना पड़ेगा। सीधे पर्वत पर तभी पहुंचेगा जब तू लाल समुद्र पार करेगा। लाल समुद्र बाईपास नहीं कर सकता। अगर सीधे पर्वत पर जाना है, जहां आराधना करनी है, जहां ऊंचाई है, जहां पर्वत है, जहां ठंडी हवा है, जहां परमेश्वर है, जहां 10 कमांडमेंट है, अगर सीधे पर्वत में तुझे लाल समुद्र पार करना है, बाईपास नहीं कर सकता है, बाईपास नहीं कर सकता है। अगर तुझे लाल समुद्र में से होकर जाना है, तो तुझे 10 विपत्तियों को भी देखना पड़ेगा।
बिना 10 विपत्तियों को देखे हुए तू लाल समुद्र पर नहीं पहुंच सकता है। इससे पहले कि तू लाल समुद्र पर पहुंचे, ये 10 विपत्तियां आएंगी, देखेगा। और जो 10 विपत्तियां हैं, उनको देखने के लिए तुझे फिरौन के पास खड़ा होना है। फिरौन से भाग नहीं सकता, शत्रु से भाग नहीं सकता, खड़ा होना है। फिरौन के पास छुटकारा नहीं, फिरौन से तभी छुटकारा अगर तू अपने शत्रुओं को इग्नोर न करे, अपने क्रिटिक्स को इग्नोर न करे। कौन थे इसकी क्रिटिक्स? इस्राएली प्रजा, इस्राएली प्रजा। सरदार बराबर उसको क्रिटिसाइज कर रहे, बराबर नहीं। अगर तुमको इग्नोर करेगा तो तू फिरौन से छुटकारा नहीं पाएगा। इनको इग्नोर मत कर, जो भी क्रिटिक्स है, जो भी तेरे शत्रु है, मैं जानता हूं मैं इनके द्वारा तेरे जीवन में क्या करना चाहता हूं। परमेश्वर जानता है। दिनोस अगर वो जानता है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे विलाप करने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानता है क्यों इम्पॉसिबल से डर डर जाएगा, उस असंभव से वो संभव में लाएगा। डन आज तू देख लेगा, ये फिरौन कभी नहीं रहेगा, ये शत्रु कभी नहीं रहेगा, और तू और तेरा घराना और तेरे लोग आजाद, सब कुछ पूरा होगा, वही करेगा। हो सकता है हमारी आशा के विपरीत हो, हमारी आशा के विपरीत हो, लेकिन वही करेगा। जैसे हमने सोचा था वैसे ना हो, लेकिन परमेश्वर करेगा। He knows, मूसा, सब कुछ होगा जैसे बनाया है। तू सोच रहा 3 दिन, हो सकता 3 दिन नहीं 40 साल, लेकिन होंगे। परमेश्वर जानता है। प्रिय मित्रों, आज आपको आपकी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है, आपकी समस्या को परमेश्वर जानता है। और आज आप सोच रहे हैं इम्पॉसिबल, आज आप सोच रहे हैं असंभव, आज आप सोच रहे हैं कठिन, आज आप सोच रहे हैं डिफिकल्ट, लेकिन परमेश्वर डन हो गया, पूरा छुटकारा। और आगे आज इस परमेश्वर के पास है, और इस परमेश्वर में विश्वास रखें जो संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के जो सब कुछ जानता है, मेरे भूत को जानता है, मेरे वर्तमान को जानता है, मेरे भविष्य को जानता है, और ये भी जानता है कि जो इम्पॉसिबल है वो डिफिकल्ट में बदल जाएगा, जो डिफिकल्ट है वो डर में बदल जाएगा, जो असंभव है वो कठिन में बदल जाएगा, जो कठिन है वो पूर्ण में, पूरा में, फुलफिल में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो जानता है। और जब तू सब कुछ जानता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें इधर नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू जानता है। और तू जो भी करता है छुटकारे के लिए करता है, जो भी करता है भलाई के लिए करता है, जो भी करता है धन होने के लिए करता है, जो भी करता है हमें आगे जाने के लिए करता है, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए करता है, अपने लोगों को छुटकारा, भरपूरी और भलाई देने के लिए करता है। हालांकि इस समय इम्पॉसिबल लगे, इस समय डिफिकल्ट लगे, लेकिन पूरा होगा। परमेश्वर आज जब हम इस कश्मकश में होकर तेरे भवन में आए हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा,
कठिन दिखाई दे रहा है, असंभव दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, भविष्य क्या है मालूम नहीं, परमेश्वर आज कह रहा है फॉलो मी कंटिन्यूअसली, लगातार मेरा अनुसरण कर। इट इज डन। परमेश्वर तो आज भाई प्रार्थना करते हैं, आज हमारे बीच में जो बीमार हैं, जो रोग से ग्रस्त हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी बीमारियों को, उनके रोगों को, उनके कष्टों को तो जानता है मेरा परमेश्वर। तू संभव करने वाला परमेश्वर है, तू डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और तो इस बीमारी से, इस रोग के कारण से, यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त आना। परमेश्वर जो कष्ट में, जो दुख में है, जो पीड़ाओं में है, जो आंसू में है, जो कष्ट में है, जो अंदर अंदर व्याकुल हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर अपनी असीम शांति और शक्ति और सामर्थ्य से उन्हें परिपूर्ण कर और इस बात का आश्वासन दे, इट इज डन। परमेश्वर डन करने वाला परमेश्वर है, इम्पॉसिबल को डन करने वाला परमेश्वर है, असंभव को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस आश्वासन के साथ आज जब यहाँ से जाते हैं, इस विश्वास के साथ मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है और जो कुछ भी वो करता है वो मुझे उस ओर ले जाता है जहां पूर्ण होता है, जहां सिद्ध होता है, जहां भरपूरी होती है, जहां आशीष होती है, जहां भलाई होती है। देरी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, लेमेंटेशन हो, लेकिन कंप्लीशन मेरा परमेश्वर। यहां से विदा होते हैं, आशीष हमारे सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।